नाजरीन, हम इंसानों के अलावा एक और मखलूक है जो हर वक्त हमारे साथ रहती है और इनकी तादाद हमसे कई गुना ज्यादा है। इनको हम जिन्नातों के नाम से जानते हैं और यकीनन आपने जिन्नातों के बारे में आज से पहले भी बहुत सी जानकारियां सुनी होंगी, लेकिन ये जिन्नातों के ऊपर बनाई जाने वाली अब तक की सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है। नाजरीन, क्या आप जानते हैं जिन्नातों की कितनी किस्में होती हैं और क्या जिन्नात भी हम इंसानों की तरह ही खाते पीते हैं? और अगर ये भी हम इंसानों की तरह खाते पीते हैं तो आखिर ये क्या खाते हैं? इनकी दुनिया कहाँ मौजूद है और इनकी दुनिया कैसी है? तो आज हम जिन्नातों के हवाले से पूरी जानकारी आपको देंगे। नाजरीन, हम इंसान और फरिश्तों के अलावा अल्लाह पाक ने एक ऐसी मखलूक को पैदा फरमाया है जिसे हम जिन्नातों के नाम से जानते हैं। इनकी अपनी एक अलग ही दुनिया होती है। इनमें भी हम इंसानों की तरह सोचने समझने की सलाहियतें होती हैं। ये भी अपनी मर्जी से अच्छे और बुरे रास्ते का इख्तियार कर सकते हैं। इन्हें जिन्न इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जिन्न और उसकी औलादें तुम्हें ऐसी जगहों से देख सकते हैं जहां से तुम इन्हें नहीं देख पाते। अल्लाह ने जिन्नों को आग की लपट से पैदा किया है। चुनांचे हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जिन्नातों को अल्लाह ने बहुत ही सुर्ख और साफ आग से पैदा किया है। वहीं एक रिवायत में है कि जिन्नातों को उस आग के शोले से पैदा किया गया है जो कि काले होते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बात को सुनकर अक्सर हम यही सोचते हैं कि आग तो एक ऐसी चीज है जो हर किसी को जलाकर राख कर देती है। फिर आग से किसी चीज को किस तरह से पैदा किया जा सकता है? हर चीज को बनाने के लिए किसी न किसी मादे की जरूरत पड़ती है और आग की अपनी कोई भी ठोस शक्ल नहीं होती। तो फिर जिन्नातों को आग से किस तरह से पैदा किया गया है? तो दोस्तों, आप और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है और वो आग पर भी जिंदगी कायम कर सकता है। बेशक अल्लाह ने ही अपनी कुदरत से जिन्नातों को वजूद बख्शा है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हमने जिन्नों को आग की लपट से पैदा किया। इसके अलावा बात की जाए जिन्नातों की पैदाइश की, तो इनकी पैदाइश हम इंसानों की पैदाइश से पहले हुई थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर इन जिन्नातों को हम इंसानों से कितने साल पहले पैदा किया गया था? तो नाजरीन, इस बारे में बाज़ उलमा का कहना है कि अल्लाह ने जिन्नातों को हम इंसानों से 2000 साल पहले पैदा किया था। ये जिन्न जमीन पर रहते थे जबकि फरिश्ते आसमान पर। अल्लाह ने जिन्नातों को जमीन पर आबाद किया और फरिश्तों को आसमान पर। आसमान पर रहने वाले ये फरिश्ते हर वक्त तस्बीह, दुआ और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे और ये जिन्न जमीन पर रहकर अल्लाह की इबादत करते थे। लेकिन अल्लाह पाक ने इन्हें सोचने समझने की सलाहियतें दी थी जिसके जरिए ये अच्छा और बुरा रास्ता चुन सकते थे। इस तरह एक तरफ तो फरिश्ते आसमान पर आबाद थे और दूसरी तरफ जिन्न हमारी जमीन पर। उसके बाद जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा किया तो उसने अपना ये फैसला फरिश्तों के सामने सुनाया और कहा कि मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ। तो फरिश्ते, जिन्हें जिन्नों की पैदाइश का अंदाजा था, जिन्होंने जिन्नातों को देख रखा था, इसलिए वो जानते थे कि जिन्नों ने जमीन पर बहुत ज्यादा फसाद मचाया था। इस वजह से फरिश्तों ने अल्लाह से बहुत ही अदब के साथ इरशाद किया, मौला, क्या तू अब एक ऐसी मखलूक पैदा करना चाहता है जो जमीन पर फसाद फैलाएगी? दोस्तों, इस बात से हमें यह भी पता चलता है कि जिन्न पहले से ही जमीन पर रह रहे थे। दोस्तों, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने जिन्नों के बाप को पैदा किया, जिससे अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि तुम क्या चाहते हो? जिस पर इसने जवाब दिया कि मैं चाहता हूँ कि हम जिन्न तो इंसानों को देख सकें, लेकिन ये इंसान हम जिन्नों को ना देख पाए, हम पर बुढ़ापा आए, लेकिन हम एक बार फिर से जवान हो जाएं। अल्लाह ने उसकी इस ख्वाहिश को पूरा कर दिया। यही वजह है कि आज जिन्न हमें देख सकते हैं और हम इन्हें नहीं देख पाते। इसके अलावा हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो उनसे पूछा कि तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जो भी बोला उन्हें वो अता कर दिया गया। जब अल्लाह ने जिन्नों को पैदा करने के बाद जमीन पर भेज दिया तो पहले तो ये यहाँ रहकर अल्लाह की इबादत में मशगूल रहे, लेकिन काफी वक्त गुजरने के बाद इन्होंने अल्लाह की नाफरमानी करना शुरू कर दी और जमीन पर फितना फसाद मचाना शुरू कर दिया। इन जिन्नों में एक बादशाह हुआ करता था जिसका नाम यूसुफ था, लेकिन जिन्होंने अपने बादशाह यूसुफ को कत्ल कर दिया। ये सब देखकर अल्लाह ने आसमान से फरिश्तों की एक फौज को जमीन की तरफ रवाना कर दिया। इसमें इब्लीस भी शामिल था और इसे ही इस पूरी फौज के ऊपर मुकर्रर कर दिया गया। ये फौज जमीन पर आई और उसने जिन्नों की औलाद को पूरी तरह तबाह कर दिया और इन्हें जमीन से निकालकर समुद्र के टापू में खदेड़ दिया गया। इसके बाद इब्लीस और इसकी फौज इस जमीन पर आबाद हो गई।
इब्लीस और उसकी ये फौज आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 400 साल पहले जमीन में रह रही थी। बात की जाए जिनों की किस्मों की, तो उलेमा का कहना है कि जिनों की भी कुछ किस्में होती हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आने वाले जिन को जिनी भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पर आते हैं वो जिन जो हम इंसानों के साथ रहते हैं, जैसे आमिर के नाम से जाना जाता है। तीसरे नंबर पर वो जिन आते हैं जो बच्चों को परेशान करते हैं, और फिर आते हैं खबीस और परेशान करने वाले जिन, जिन्हें शैतान कहा जाता है। सबसे आखिर में वो जिन आते हैं जिनकी बदमाशी और शरारत की कोई हद ही नहीं होती। इन जिनों को इफरीत के नाम से जाना जाता है। जिनों की एक और किस्म है जिसको अलगोल के नाम से जाना जाता है। ये जिन रेगिस्तानों वगैरह और वीरान इलाकों में रहते हैं, और इनका काम भी लोगों को परेशान करना ही है। दोस्तों, शैतान जिनों की भी एक किस्म है जो कि सबसे ज्यादा खबीस और सबसे ज्यादा लोगों को परेशान करने वाले होते हैं। उन्हें भी शैतान कहकर बुलाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिनों की 3 किस्में होती हैं, जिनमें एक किस्म वो है जो हवा में उड़ते हैं, दूसरी किस्म वो जो सांप और कुत्तों की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं, और तीसरी किस्म वो जो सफर और कयाम करते हैं, यानी कि ये हम इंसानों की तरह सफर करते हैं। नाज़रीन, अल्लाह ने जिनों को भी हम इंसानों की तरह सोचने समझने की सलाहियत दी है, इसलिए ये अच्छा बुरा रास्ता चुन सकते हैं। जिस तरह से मुसलमानों के लिए जरूरी है कि वो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाएं और शरीयत के अहकाम पर अमल करें, इसी तरह जिन्नातों के लिए भी जरूरी है कि वो अल्लाह पर ईमान लाएं और शरीयत पर चलें, यानी कि उन्हें जिन चीजों का हुक्म दिया गया है वो अपने फर्ज को पूरा करें, और जिन चीजों से बचने के लिए कहा गया है वो उनसे बचें, क्योंकि अल्लाह ने जिनों और हमको सिर्फ अपनी इबादत के लिए बनाया है। नाजरीन, जिस तरह से हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, इसी तरह जिन्नात भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। नाजरीन, इसके अलावा अक्सर हमारे जहन में ये ख्याल भी आता है कि इब्लीस, जिसे हम शैतान कहकर बुलाते हैं, ये फरिश्ता था या जिन था, क्योंकि फरिश्ते आसमान पर रहते हैं और जिन जमीन पर, लेकिन इब्लीस तो जमीन और आसमान दोनों जगहों पर रह चुका है। तो इस बात को क्लियर कर लीजिए कि इब्लीस का ताल्लुक जिनों से था, लेकिन ये इब्लीस एक वक्त में अल्लाह का बहुत ही ज्यादा फरमाबरदार हुआ करता था। इसी वजह से अल्लाह ने उसे फरिश्तों के साथ आसमान में रहने की इजाजत दे दी। लेकिन जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और इब्लीस से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए कहा, तो इब्लीस ने अपने घमंड में आकर अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करी और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से मना कर दिया। इसके बाद अल्लाह ने अपनी इस नाफरमानी की वजह से इब्लीस को अपनी रहमत से हमेशा के लिए दूर कर दिया और उसे मरदूद करार दे दिया। अब बात की जाए जिन्नातों की खुराक की, तो नाजरीन, इसके बारे में अलग अलग उलेमा की अलग अलग राय है। कुछ का कहना है कि सभी जिन्नात खाते पीते हैं, लेकिन कई सारे लोगों का मानना यह भी है कि जिन्नातों की एक किस्म में कुछ जिन्नात ऐसे हैं जो खाते पीते हैं, वही जिन्नातों की एक किस्म ऐसी भी है जो न खाती है और न पीती है। इसके अलावा अगर ये खाते पीते हैं तो क्या ये चबाकर और निगलकर हमारी तरह खाते हैं? तो इसके बारे में भी अलग अलग उलेमा की अलग अलग राय है। कुछ का कहना है कि जिन्नात खाते और पीते जरूर हैं, लेकिन वो ना तो चबाते हैं और ना ही निगलते हैं, बल्कि वो सिर्फ सूंघते हैं। इसके अलावा कई सारे उलेमा का मानना है कि जिन्नात जो खाते हैं वो चबाते भी हैं और निगलते भी हैं, क्योंकि मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम इंसान खाना खाते वक्त हड्डी वगैरह को ना खाओ, क्योंकि ये तुम्हारे भाइयों यानी जिनों की ग़िज़ा है और खाना है। दोस्तों, इस बात से हमें पता चलता है कि जिन्नात भी हमारी तरह खाते पीते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी और दिलचस्प वीडियोस हमारे चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।